अकबर की अजीब शर्त, सच बोलो पर किसी को बुरा न लगे। क्या यह मुमकिन है कि इंसान सच भी बोले और कोई नाराज भी न हो? अगर यह सवाल किसी आम आदमी ने पूछा होता तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन सवाल पूछने वाला अगर अकबर बादशाह हो तो पूरी सल्तनत हिल जाती है। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने का सिंहासन, रेशमी कालीन और मंत्रियों की लंबी कतार। पर आज अकबर बादशाह कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। उन्होंने सभा की ओर देखा और अचानक बोले, आज मैं एक ऐसा आदेश देना चाहता हूं जो शायद आज तक किसी राजा ने नहीं दिया होगा। पूरा दरबार चुप। अकबर ने कहा, मेरे दरबार में हर कोई खुद को सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान कहता है, तो आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन ऐसा सच बोल सकता है जिससे कोई भी नाराज न हो। मंत्रियों के चेहरे उतर गए। एक मंत्री फुसफुसाया, यह तो असंभव है। दूसरा बोला, सच हमेशा चुपता है। अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। अगर तुम ये साबित कर दो तो इनाम मिलेगा, और अगर नहीं कर पाए तो मान लेना कि सच बोलना सिर्फ किताबों की बात है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सच बोलना आसान है, पर उसे कैसे बोला जाए, यही असली परीक्षा है। अकबर चौंके। तुम्हें 1 दिन का समय है, अकबर ने आदेश दिया। रात को बीरबल अपने कमरे में बैठा था। उसने खुद से कहा, सच तलवार की तरह होता है, सीधा मारे तो घाव करता है, पर समझदारी से इस्तेमाल हो तो रक्षा भी करता है। उसे उपाय मिल चुका था। सुबह दरबार लगा। अकबर बोले, आज हर कोई बीरबल से एक सवाल पूछेगा और बीरबल को सच बोलना होगा, बिना किसी को नाराज किए। पहला मंत्री आगे आया। बीरबल, क्या मैं बुद्धिमान हूं? पूरा दरबार सांस रोके। अगर न कहा मंत्री नाराज, अगर हां कहा झूठ। बीरबल बोला, आप इतने बुद्धिमान हैं कि आपने आज तक अपनी बुद्धिमानी साबित करने की जरूरत ही नहीं समझी। मंत्री खुश होकर हट गया। दूसरा मंत्री आया, क्या मैं ईमानदार हूं? बीरबल बोला, आप इतने ईमानदार हैं कि लोग आपसे उधार मांगते समय भी डरते हैं। पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री भी मुस्कुराकर चला गया। एक रानी ने पूछा, बीरबल, क्या मैं सुंदर हूं? दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, महारानी, आपकी सुंदरता ऐसी है कि आईना भी आपसे बहस नहीं करता। रानी प्रसन्न। अब अकबर खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, अब तुम मुझसे कहो, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? पूरा दरबार स्तब्ध। यह सबसे कठिन प्रश्न था। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जहांपनाह, अच्छा राजा वो नहीं होता जिसके फैसले सही हों। दरबार सन्न। बल्कि वो होता है जो गलत फैसला सुनकर भी सच सुनने वाले को सजा न दे। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सच बोलना संभव है, अगर बोलने वाला बुद्धिमान हो। सच चुपता नहीं, अगर उसे सम्मान में लपेट दिया जाए। दरबार विसर्जित हुआ। मंत्री सोच में पड़ गए और अकबर समझ गए, सच शब्दों में नहीं, तरीके में होता है। मोरल, अंत। सच वही असर करता है जो समझदारी से कहा जाए। कड़वी बात भी अगर सही ढंग से बोली जाए तो वो सीख बन जाती है, झगड़ा नहीं। दरबार में आया वो न्यायाधीश जो कभी सजा नहीं देता था। क्या कभी आपने ऐसे न्यायाधीश के बारे में सुना है जो किसी अपराधी को सजा ही न देता हो? न जुर्माना, न जेल, न कोड़े, कुछ भी नहीं। जब ऐसी खबर अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची तो उनका माथा ठनक गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने सोचा
और तभी इस कहानी की शुरुआत हुई। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। सोने का सिंहासन चमक रहा था। मंत्री अपनी अपनी जगह खड़े थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत खड़ा सब देख रहा था। अकबर बादशाह ने सभा की ओर देखा और बोले, आज मुझे एक अजीब खबर मिली है। दरबार चुप। कहा जाता है कि हमारे राज्य की सीमा के पास एक ऐसा न्यायाधीश रहता है जो कभी किसी को सजा नहीं देता, फिर भी लोग उससे डरते हैं। पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, बिना सजा के डर कैसा? दूसरा बोला, ऐसा न्याय तो अराजकता फैला देगा। अकबर गंभीर स्वर में बोले, मैं खुद उस न्यायाधीश को देखना चाहता हूं। उसे दरबार में बुलाया जाए। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। कुछ दिनों बाद दरबार में एक साधारण सा आदमी लाया गया। न भारी वस्त्र, न चमकदार गहने, सिर्फ सादा कपड़ा और शांत चेहरा। उसकी आंखों में न डर था, न घमंड। अकबर ने पूछा, क्या तुम वही न्यायाधीश हो जो कभी सजा नहीं देता? वो आदमी बोला, हां, जहां पनाह। दरबार में खुसर पुसर। एक मंत्री खड़ा हुआ, ये कैसा न्याय है? अगर सजा न हो तो अपराध क्यों रुकेगा? न्यायाधीश मुस्कराया, जहां डर होता है वहां सुधार नहीं होता। मंत्री भड़क उठा, तो चोर, लुटेरे, झूठे, सब खुली छूट पा जाए? न्यायाधीश ने शांति से कहा, मैं सजा नहीं देता, पर दंड से भारी बोझ देता हूं। आत्मबोध का। दरबार सन्न। अकबर ने पूछा, कैसे? अकबर ने आदेश दिया, तो अपनी कला दिखाओ। यहां एक चोर है। एक आदमी लाया गया जिसने बाजार से चोरी की थी। अकबर बोले, इसका फैसला करो। न्यायाधीश ने चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला, गरीबी थी। न्यायाधीश ने कहा, ठीक है, आज से यह बाजार तुम्हारे सामने से गुजरेगा और तुम हर दुकानदार से माफी मांगोगे कि तुमने ईमानदारी नहीं चुनी। चोर कांप गया। अगले ही पल पूरा बाजार उसके सामने खड़ा था। हर दुकान पर उसे कहना पड़ा, मैंने चोरी की। मैं कमजोर पड़ गया। लोग देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ दुखी थे। चोर का सिर झुक गया। एक मंत्री बोला, यह तो सजा से भी बड़ी सजा है। बीरबल मुस्कराया, पर कुछ नहीं बोला। अब एक व्यापारी लाया गया जो तौल में धोखा देता था। न्यायाधीश बोला, तुम आज से एक दिन के लिए सच्चा तौल बनोगे। हर ग्राहक के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगे। व्यापारी के पसीने छूट गए। अकबर अब गंभीर हो गए, लेकिन यह तरीका हर किसी पर काम करेगा? न्यायाधीश बोला, जहां डर से कानून चलता है वहां अपराध छुपता है। जहां शर्म और समझ से चलता है वहां अपराध मर जाता है। अब बीरबल आगे आए। अगर कोई खुद को बिल्कुल सही समझता हो, न्यायाधीश मुस्कराया, तो उसे आईना दिखाया जाता है। एक घमंडी मंत्री खड़ा हुआ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। न्यायाधीश बोला, तो फिर आप कल दरबार में अपने हर फैसले की एक एक वजह बताएंगे। मंत्री घबरा गया। अगले दिन मंत्री खुद बोला, गलती मुझसे भी होती है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर सिंहासन से उठे। आज मैंने समझा कि सजा का डर आदमी को छुपना सिखाता है, पर समझ का डर आदमी को बदल देता है। उन्होंने न्यायाधीश की ओर देखा, तुम हमारे अतिथि हो। न्यायाधीश झुककर बोला, जहां पनाह, न्याय का अर्थ बदला नहीं, जागृति है। दरबार विसर्जित हुआ और हर किसी के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। मोरल, अंत, सच्चा न्याय सिर्फ सजा देने में नहीं, बल्कि इंसान को अपनी गलती महसूस कराने में होता है। डर से बदला व्यवहार कुछ समय टिकता है, पर समझ से बदला इंसान हमेशा बदल जाता है। 3 लोग, 3 दावे,
हम अकबर से ज्यादा बुद्धिमान हैं। क्या कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े सम्राट से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है? और अगर 3 लोग एक साथ यही दावा करें तो क्या होगा? आगरा के भव्य किले में उस दिन दरबार सजा हुआ था। सोने चांदी से जड़े खंभे, रेशमी पर्दे और बीच में सिंहासन पर बैठे थे शहंशाह अकबर। दरबार में मंत्री, सेनापति, पंडित, काजी और सबसे अंत में हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे बीरबल। अकबर ने दरबार पर नजर दौड़ाई और बोले, आज दरबार कुछ शांत सा लग रहा है। लगता है कोई नया तमाशा आने वाला है। अभी ये वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दरबार के दरवाजे पर 3 अजीब से लोग दिखाई दिए। तीनों का पहनावा अलग अलग, पर चेहरे पर अहंकार एक सा। पहला मोटा सा आदमी, गले में मोटी माला। दूसरा दुबला पतला, आंखों में चालाकी। और तीसरा शांत सा, मगर मुस्कान कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी। तीनों ने एक साथ जोर से कहा, जहां पनाह की जय। अकबर ने भौहें उठाई। कौन हो तुम लोग? पहला आगे बढ़ा, जहां पनाह, मैं हूं पंडित घमंडी शास्त्री। मुझे वेद, पुराण, उपनिषद सब कंठस्थ है। दूसरा बोला, मैं हूं व्यापारी चतुरदास, जिसने बिना पढ़े लिखे 100 व्यापारियों को मात दी है। तीसरा मुस्कराया, और मैं हूं साधु बुद्धिदास, जो मौन रहकर भी सब जान लेता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने शांति से पूछा, तो तुम यहां क्यों आए हो? तीनों ने छाती फुलाकर एक साथ कहा, जहांपनाह, हम आपसे ये कहने आए हैं कि हम तीनों आपकी बुद्धि से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ मंत्रियों के मुंह खुले रह गए, तो कुछ ने डर के मारे सिर झुका लिया। एक मंत्री फुसफुसाया, ये लोग तो आज मरवाएंगे। अकबर जरा भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल मन ही मन बोले, आज मजा आने वाला है। अकबर बोले, बहुत बड़ा दावा है। अगर तुम तीनों मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो इसे साबित करना होगा। तीनों खुशी से उछल पड़े। अकबर बोले, पंडित जी, आप सबसे पहले। पंडित ने दाढ़ी सहलाई। पूछिए जहांपनाह, जो पूछना हो। अकबर ने कहा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है पर कोई उसे देख नहीं सकता? पंडित सोच में पड़ गया। उसने शास्त्र याद किए, मंत्र गिने, पुराण पलटे, मगर जवाब नहीं। दरबार में सन्नाटा। तभी बीरबल आगे आए। पंडित जी, बुद्धि भी सबके पास होती है, मगर दिखती नहीं, और कभी कभी होकर भी काम नहीं आती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा लाल हो गया। अकबर बोले, पहला दावा असफल। अब व्यापारी आगे आया। उसने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, सवाल जरा कठिन पूछिए। अकबर बोले, मान लो एक आदमी सच बोलता है और दूसरा हमेशा झूठ। तुम दोनों से केवल एक सवाल पूछ सकते हो, तो सही रास्ता कैसे पहचानोगे? व्यापारी ने आंखें घुमाई। ये तो आसान है, वो बोलता गया, मगर खुद ही अपने जाल में फंस गया। दरबार में लोग हंसने लगे। बीरबल बोले, जो आदमी खुद को सबसे चतुर समझता है वही सबसे पहले उलझता है। अकबर ने कहा, दूसरा दावा भी असफल। अब सबकी नजर तीसरे व्यक्ति पर थी। साधु ने आंखें बंद की। शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, मुझसे कोई प्रश्न न पूछिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अकबर मुस्कराए। पूछो। साधु बोला, अगर कोई व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान कहे तो क्या वह सच में बुद्धिमान होता है? पूरा दरबार चुप। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह उत्तर देंगे, पर पहले मैं एक छोटी सी बात कहूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, जो सच में बुद्धिमान होता है वो कभी अपनी बुद्धि का ढोल नहीं पीटता, और जो पीटता है वो अक्सर खाली होता है। साधु की आंखें खुली। उसका चेहरा झुक गया। अकबर बोले, बुद्धिमान वही है
जो अपनी सीमाएं जानता है और जो खुद को अकबर से भी बड़ा समझे। वो पहले खुद को ही नहीं जान पाया। अकबर ने आदेश दिया, इन तीनों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। दरबार चौंक गया। अकबर बोले, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी सजा इनका घमंड ही है। तीनों सिर झुकाकर चले गए। मोरल, सीख, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है वो सीखना बंद कर देता है। सच्ची बुद्धि में विनम्रता होती है, घमंड नहीं। अकबर महान थे क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा सच सुनना पसंद था। अकबर की चुनौती, ऐसी सजा दो जो सबको याद रहे। क्या सजा देना ही न्याय है? और क्या हर सजा लोगों को सुधारती है? अगर सजा ऐसी हो कि दर्द कम दे पर याद हमेशा रहे। ये कहानी उसी दिन की है जब बादशाह अकबर खुद इस सवाल में उलझ गए। आगरा का किला, दरबार सजा हुआ था, पर आज अकबर का चेहरा गंभीर था। अकबर बोले, बीरबल, इन दिनों अजीब समस्या बढ़ गई है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, हुक्म कीजिए। अकबर ने कहा, राज्य में छोटे छोटे अपराध बढ़ रहे हैं। कोई तौल में चोरी करता है, कोई झूठी शिकायत करता है, कोई बेवजह झगड़ा फैलाता है। हम सजा देते हैं, कोड़े, जुर्माना, कैद, पर लोग डरते हैं, सुधरते नहीं। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सख्त सजा दीजिए, सब लाइन पर आ जाएंगे। दूसरा बोला, नरमी से काम नहीं चलेगा। बीरबल चुप थे, पर उनकी आंखें सोच में डूबी थी। अकबर अचानक खड़े हो गए। मैं आज एक चुनौती देता हूं। पूरा दरबार सतर्क। बीरबल, मुझे ऐसी सजा चाहिए जो किसी को मारे नहीं, पर सबको याद रहे, जो डर से नहीं, समझ से सुधार दे। दरबार में सन्नाटा। मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। ये चुनौती आसान नहीं थी। पहला मंत्री बोला, जहांपनाह, जो अपराध करे उसे दरबार में अपमानित किया जाए। अकबर ने पूछा, और फिर? मंत्री चुप। बीरबल बोले, अपमान दिल को कठोर बनाता है, दिमाग को नहीं। दूसरा मंत्री बोला, जो गलती करे उससे दुगना जुर्माना वसूलें। अकबर ने कहा, अमीर फिर भी बच जाएगा, गरीब टूट जाएगा। बीरबल मुस्कराए, ये सजा नहीं, असमानता है। तीसरा बोला, अपराधी को कुछ दिन जेल में डाल दे। अकबर ने गहरी सांस ली। जेल अक्सर अपराध की पाठशाला बन जाती है। अब सबकी निगाह बीरबल पर थी। बीरबल आगे आए। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर ने कहा, अगर इससे समाधान निकले तो पूरी आजादी है। उसी दिन दरबार में 3 छोटे अपराधी लाए गए। एक व्यापारी जो तौल में चोरी करता था। 2 एक दरबारी जो झूठी चुगली फैलाता था। 3 एक सिपाही जो काम में आलसी था। अकबर ने कहा, आज तुम्हें सजा मिलेगी, पर ऐसी जो तुम भूल नहीं पाओगे। तीनों डर गए। बीरबल ने आदेश दिया, इन तीनों को आज कोई सजा नहीं दी जाएगी। पूरा दरबार चौंक गया। एक मंत्री बोला, ये कैसी सजा हुई? बीरबल मुस्कराए, अभी पूरी नहीं हुई है। बीरबल ने तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाया। हर कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा आईना। बीरबल बोले, आज पूरा दिन तुम इसी के सामने बैठोगे। तीनों हैरान। दूसरे दिन हर अपराधी को एक कागज दिया गया। उस पर लिखा था, अगर आज तुम्हारी जगह कोई और होता और वही गलती करता तो तुम उसके लिए क्या सजा मांगते? तीनों सोच में पड़ गए। तीसरे दिन तीनों को फिर दरबार में बुलाया गया। अकबर ने पूछा, बताओ, ये कैसी सजा थी? व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने आईने में सिर्फ एक चोर नहीं, एक भरोसा तोड़ने वाला देखा। दरबारी बोला, मैंने समझा कि मेरी झूठी बात कितनों को लड़वा सकती है। सिपाही बोला, मैंने जाना कि मेरी आलस
किसी और की जान ले सकती है। दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, बीरबल, ये सजा कागज पर नहीं लिखी जाएगी, पर दिलों पर लिख गई है। अकबर ने फरमान जारी किया, आज से राज्य में छोटे अपराधों की सजा होगी। अपराधी को अपनी गलती सबके सामने खुद बतानी होगी और ये बताना होगा कि अगर वही गलती कोई और करता तो वो क्या सजा देता। पूरा दरबार सन्न। कुछ ही दिनों में शिकायतें कम होने लगी। लोग डर से नहीं, शर्म और समझ से रुकने लगे। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, ये सजा तो तलवार से भी तेज निकली। अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया, राजा वही है जो डर नहीं, समझ पैदा करे। बीरबल झुके और जहांपनाह, सबसे बड़ी सजा वो होती है जो इंसान को खुद से मिला दे। मोरल सीख। डर से बदला व्यवहार अस्थायी होता है, समझ से बदला व्यवहार स्थायी होता है। सबसे यादगार सजा वो है जो इंसान को उसकी गलती का आईना दिखा दे। अकबर की चुनौती जो बीरबल ने ठुकरा दी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राजा खुद अपनी बुद्धि की परीक्षा ले और सर्वश्रेष्ठ मंत्री उसे चुनौती देने से इनकार कर दे? ये कहानी उसी दिन की है जब आगरा का दरबार सज गया, लेकिन अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। अकबर बोले, बीरबल, आज मुझे एक मजेदार विचार आया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो, और यदि सफल नहीं हुए तो तुम्हें अपनी बुद्धि की परीक्षा में हार माननी होगी। पूरा दरबार सन्न। मंत्री, पंडित और दरबारी सब उत्सुक। बीरबल मुस्कुराए, पर उनका चेहरा शांत था। जहांपनाह, चुनौती कैसी है? अकबर की आंखों में शरारती चमक थी। आज का काम आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम राज्य की सबसे मुश्किल समस्या को हल करो, बिना किसी नियम या संसाधन का सहारा लिए। अकबर ने दरबार में 3 बर्तन रख दिए। एक में सोने का सिक्का, एक में चांदी का सिक्का और तीसरे में सादा पत्थर। अकबर बोले, बीरबल, इन 3 बर्तनों में से एक में राज्य का सबसे बड़ा खजाना छुपा है। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन सा है, पर ध्यान रखना, यदि गलत उत्तर दोगे तो दरबार में तुम्हारी बुद्धि पर प्रश्न उठेंगे। यदि सही उत्तर दोगे तो खजाना तुम्हारा होगा। अब बताओ, कौन सा बर्तन चुनोगे? पूरा दरबार सन्न। ये तो आम खेल नहीं था। हर मंत्री और पंडित सोचने लगे, बीरबल क्या करेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता। दरबार हिल गया। एक मंत्री ने पूछा, क्यों बीरबल? ये तो सिर्फ एक खेल है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये कोई साधारण खेल नहीं है। ये चुनौती खुद की बुद्धि को पैमाना देने जैसी है। यदि मैं केवल अनुमान लगाऊंगा तो ये सत्य की परीक्षा नहीं होगी, और अगर मैं कह दूं कि सिर्फ ये बर्तन है, तो क्या मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहा हूं या सिर्फ शक कर रहा हूं? अकबर गंभीर हो गए। तुम चुनौती से डर रहे हो? बीरबल ने झुकाकर उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैं चुनौती नहीं ठुकरा रहा, बल्कि अनुचित चुनौती ठुकरा रहा हूं। क्योंकि बुद्धि केवल अनुमान लगाने से नहीं मापी जाती। अगर खेल में नियम ही अस्पष्ट है तो कोई भी विजेता नहीं होगा। सच्चा ज्ञान अनुमान से नहीं, समझ और निरीक्षण से आता है। जो मंत्रियों और पंडितों ने बीरबल की बात पर हंसी उड़ाई, ये तो अकबर की चुनौती ठुकरा रहा है। कई लोग सोचने लगे, क्या बीरबल ने गलत किया? अकबर ने धीरे से पूछा, तो फिर क्या बीरबल को सजा दी जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सजा नहीं, बल्कि समझ चाहिए। अगर मैं इस चुनौती को केवल अनुमान से हल करता तो क्या यह सही निर्णय होता? अकबर ने सिर हिलाया। दरबार में तालियां गूंजी। सच्चाई हमेशा विजेता होती है। अकबर बोले। बीरबल ने अकबर को समझाया, जहांपनाह, कभी कभी चुनौती का असली अर्थ
खुद चुनौती में नहीं, उसके पीछे छिपी सोच में होता है। ये चुनौती केवल अनुमान लगाने की नहीं थी, ये परीक्षा थी कि क्या हम धैर्य, निरीक्षण और विवेक से निर्णय ले सकते हैं। अगर मैं सीधे उत्तर देता तो केवल अनुमान से जीतता और वास्तविक बुद्धि का प्रदर्शन नहीं होता। इसलिए मैंने चुनौती ठुकराई, लेकिन ज्ञान की परीक्षा में हार नहीं मानी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुमने मुझे सिखाया कि कभी कभी चुनौती को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ उत्तर देना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कौन सा खेल खेलना उचित है। दरबार में तालियां और उत्साह। हर मंत्री और पंडित समझ गए, सच्ची बुद्धि हमेशा नियम और धैर्य के साथ काम करती है। मोरल, सीख एक, सच्ची बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि ये समझने में होती है कि चुनौती का असली अर्थ क्या है। 2, अनुचित या अस्पष्ट चुनौती स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उसका निरीक्षण करना और विवेक से निर्णय लेना सच्ची बुद्धि है। 3, धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है, जो अनुमान और जल्दबाजी से हमेशा ऊपर है। सोचिए जरा, अगर एक सुबह आपकी गली में 3 लोग उतरे, तीनों अलग अलग वेश में, तीनों के चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास, और तीनों एक साथ कहें, हम भगवान के दूत हैं, आप हंसेंगे, डरेंगे या सिर झुका देंगे? यही सवाल उस दिन पूरे फतेहपुर सीकरी में गूंज रहा था। सावन का महीना था, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी, मंदिर की घंटियां दूर दूर से सुनाई दे रही थी। उसी सुबह शहर के चौक में भीड़ जमा थी। बीच में खड़े थे 3 अजनबी। पहला, सफेद वस्त्र, माथे पर भस्म, आंखें हमेशा आधी बंद, हर वाक्य के अंत में कहता, तथास्तु। दूसरा, भगवा चादर, भारी तिलक, हाथ में पीतल की घंटी, बोलता कम था, आंखें ज्यादा घुमाता था। तीसरा, नीले वस्त्र, गले में रुद्राक्ष, चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे साक्षात ईश्वर ने भेजा हो। तीनों ने एक साथ घोषणा की, हम भगवान के दूत हैं, जो हमारी बात मानेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा उसकी परीक्षा ली जाएगी। भीड़ में सन्नाटा। फिर एक बच्चा बोला, 3 दूत क्यों? पहला दूत बोला, क्योंकि भगवान के भी 3 काम हैं, सृजन, पालन और विनाश। दूसरा बोला, और हम उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, दान दो, आशीर्वाद लो। डर और श्रद्धा ने मिलकर ताली बजाई। कुछ लोगों ने सिक्के रख दिए, कुछ ने नोट। एक बूढ़ी अम्मा आगे आई, हाथ जोड़कर बोली, अगर सच में भगवान के दूत हो तो मेरी बहू की जुबान मीठी कर दो। पहला दूत गंभीर हुआ, ये कर्मफल की श्रेणी में नहीं आता। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन हंसी ज्यादा देर नहीं चली। तीनों ने भविष्यवाणियां शुरू कर दी। किसी को धन मिलेगा, किसी का रोग जाएगा, और किसी को चेतावनी, आज दान नहीं दिया तो कल संकट आएगा। डर ने जेब खोल दी। खबर आग की तरह फैली और शाम तक मामला पहुंचा अकबर के दरबार में। अगले दिन दरबार सजा था। तीनों दूत सामने खड़े थे। अकबर सिंहासन पर बैठे और बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर मुस्कराए, तो तुम तीनों भगवान के दूत हो? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। अकबर ने पूछा, भगवान का सबसे प्रिय गुण क्या है? पहला बोला, भय। दूसरा बोला, भक्ति। तीसरा बोला, आज्ञाकारिता। तभी बीरबल बोले, अजीब है, शास्त्र तो कहते हैं भगवान को सबसे प्रिय है सत्य और करुणा। तुम तीनों ने उसका नाम भी नहीं लिया। तीनों दूत घबरा गए। अकबर ने कहा, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। रात गहरी हो गई। उसी रात महल के मंदिर में अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने पूछा, अगर ये सच में दूत हुए तो? बीरबल मुस्कराए, तो भगवान खुद बचा लेंगे। अगली सुबह परीक्षा शुरू हुई। अकबर ने कहा,
अगर तुम भगवान के दूत हो तो बिना बोले बता दो मेरे हाथ में क्या है। पहला दूत बोला फूल, दूसरा बोला सिक्का, तीसरा बोला प्रसाद। अकबर ने मुट्ठी खोली, खाली। दरबार में हंसी गूंज गई। बीरबल आगे आए। भगवान का दूत भविष्य नहीं बेचता, वो मन से भय निकालता है, और जो डर बेचकर दान ले वो दूत नहीं, दलाल होता है। तीनों भागने लगे, लेकिन सिपाहियों ने पकड़ लिया। अकबर ने सजा सुनाई, इन्हें शहर से बाहर निकाल दो। भीड़ शांत हो गई, लेकिन बीरबल अभी भी सोच में थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये तीन थे इसलिए पकड़े गए। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल बोले, अगर एक ही होता तो शायद हम भी झुक जाते। अकबर गंभीर हो गए। उसी पल दरबार के बाहर एक साधारण वेश में एक शांत व्यक्ति खड़ा था। ना उसने कुछ मांगा, ना भविष्यवाणी की, बस मुस्कराया, और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। बीरबल की नजर उस पर पड़ी। उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं असली दूत, शोर करने वाला नहीं, चुप रहने वाला तो नहीं। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि फतेहपुर सीकरी की गलियों में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसी शांति जो सवाल पैदा करे। कल जिन तीन लोगों को भगवान का दूत कहकर लोग पूज रहे थे, आज वे शहर से बाहर फेंक दिए गए थे। दरबार में सब संतुष्ट थे। सबको लग रहा था नाटक खत्म हुआ, लेकिन बीरबल को नींद नहीं आई थी। सुबह दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे, मन हल्का था। बीरबल, अकबर बोले, कल तो तुमने बड़ा खेल कर दिया। तीन नकली दूत, सब साफ हो गया। बीरबल ने सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखें अब भी बेचैन थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, खेल शायद खत्म नहीं हुआ है। अकबर चौंक गए। अब क्या बचा है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, कल दरबार के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। न उसने दान मांगा, न चमत्कार दिखाया, न खुद को दूत बताया। अकबर मुस्कराए। तो? बीरबल की आवाज गंभीर हो गई। जहांपनाह, यही बात मुझे डरा रही है। उसी समय एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, शहर के बाहर एक विचित्र घटना हो गई है। अकबर सीधे हो बैठे। क्या हुआ? कल जिन तीनों को निकाला गया था, वे तीनों रात भर अलग अलग रास्तों पर गए, लेकिन सुबह तीनों एक ही जगह मिले। दरबार में खुसर पुसर मच गई। और अजीब बात यह है, सिपाही बोला, तीनों की हालत बदली हुई है। न घमंड, न चालाकी, बस डर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। चलो, बीरबल बोले, आज दरबार शहर में लगेगा। शहर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे तीनों ठगे हुए दूत बैठे थे। चेहरे पीले, आंखें झुकी हुई। अकबर पहुंचे। अब क्या हुआ? अकबर ने पूछा। पहला दूत कांपते हुए बोला, महाराज, रात हम तीनों को एक ही सपना आया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। सपना? दूसरा बोला, सपने में एक साधारण व्यक्ति आया, ना मुकुट, ना आभूषण। तीसरे की आवाज भर आई, उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, बस एक सवाल पूछा। अकबर और बीरबल दोनों एक साथ बोले, क्या सवाल? तीनों ने एक साथ कहा, अगर भगवान का दूत होने के लिए झूठ बोलना पड़े तो सच का दूत कौन बनेगा? सन्नाटा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। फिर बीरबल ने पूछा। पहला बोला, हमने जवाब नहीं दिया। दूसरा बोला, तो उसने कहा, जो खुद को दूत कहे वो कभी दूत नहीं होता। तीसरा बोला, और फिर वो चला गया। अकबर धीरे धीरे उस पीपल की ओर देख रहे थे। किधर गया? उन्होंने पूछा। तीनों ने एक दिशा की ओर इशारा किया। नदी की ओर। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, आज अगर हम देर कर गए तो शायद सबसे बड़ा सच हमसे दूर चला जाएगा। अकबर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। नदी किनारे एक साधारण व्यक्ति बैठा था। गीले कपड़े, हाथ में मिट्टी, आंखों में शांति।
अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति मुस्कराया, मैं वही हूं जो न दूत है न भगवान। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, तो फिर कल रात? वो व्यक्ति बोला, कल रात मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन्हें खुद से सवाल करने दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम क्या सिखाना चाहते हो? वो व्यक्ति उठा, नदी की ओर देखा और बोला, जिस देश में भगवान के नाम पर डर बिकता हो, वहां सबसे बड़ा धर्म है सवाल। इतना कहकर वो व्यक्ति नदी पार चला गया। न कोई चमत्कार, न कोई घोषणा, बस शांति। अकबर देर तक वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, आज समझ आया, असली दूत वो नहीं जो खुद को बताए, बल्कि वो है जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। अगर वो व्यक्ति न दूत था न भगवान, तो फिर था कौन? रात का तीसरा पहर था। फतेहपुर सीकरी सो रहा था, लेकिन अकबर जाग रहे थे। दिया बुझ चुका था, पर मन में जलता सवाल बुझ नहीं रहा था। अगर वो व्यक्ति न दूत था न भगवान, तो फिर था कौन? अकबर ने करवट बदली। उसी पल महल के बाहर से मंदिर की घंटी बजी। एक ही बार, धीमी, स्पष्ट। अकबर उठ बैठे। इस समय उन्होंने खुद से पूछा, अगली सुबह दरबार लगा, लेकिन अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया, आज दरबार नहीं, आज खोज होगी। सब चौंक गए। बीरबल आगे आए। किसकी खोज? जहांपना? अकबर ने गहरी सांस ली। उस व्यक्ति की जो न दूत था न भगवान, लेकिन 3 झूठों की आत्मा हिला गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तो आपने भी महसूस किया? उन्होंने पूछा। अकबर मुस्कराए, हां, और जो महसूस हो जाए उसे नजरअंदाज करना राजा की भूल होती है। खोज शुरू हुई। नदी किनारे कोई नहीं, पीपल के नीचे सिर्फ पत्ते। शहर की गलियां खामोश, लेकिन जहां जहां वो व्यक्ति गया था वहां कुछ बदला हुआ था। एक लालची साहूकार गरीब का कर्ज माफ कर चुका था। एक झगड़ालू भाई अपने छोटे को गले लगा रहा था। एक पुजारी दान की पेटी बंद करके मंदिर साफ कर रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये आदमी शब्द नहीं छोड़ गया, प्रभाव छोड़ गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, 3 लोग फिर शहर में आए हैं। अकबर चौंक गए। वही? नहीं, सिपाही बोला, ये नए हैं और ये कहते हैं हम उस असली व्यक्ति के शिष्य हैं। दरबार में सन्नाटा। 3 नए लोग लाए गए। न भव्य वस्त्र, न तिलक, न घंटी। साधारण, बहुत साधारण। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक बोला, हम उसे जानते थे, लेकिन उसका नाम नहीं जानते। बीरबल ने पूछा, वो क्या सिखाता था? दूसरा बोला, कुछ नहीं, दरबार में खुसर पुसर। तीसरे ने धीरे से कहा, वो बस एक सवाल छोड़ जाता था और चला जाता था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कौन सा सवाल? तीनों ने एक साथ कहा, अगर कोई तुम्हें भगवान दिखाने का दावा करे तो पहले खुद से पूछना, क्या वो तुम्हें इंसान बना रहा है? बीरबल के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब खतरा और बड़ा है। अकबर बोले, क्यों? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि झूठे दूत डर बेचते हैं, लेकिन जो सवाल सिखा दे उसे भगवान से भी ज्यादा लोग मानने लगते हैं। अकबर चुप हो गए। उसी समय दरबार के बाहर फिर वही घंटी बजी। एक बार अकबर और बीरबल दोनों उठ खड़े हुए। दरवाजा खुला। कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर मिट्टी से लिखा एक वाक्य। जब लोग सवाल पूछने लगे तो समझ लेना, दूध की जरूरत खत्म हो चुकी है। बीरबल ने मिट्टी की ओर देखा, फिर अकबर की ओर, और बहुत धीरे से बोले, जहांपनाह, अगर ये व्यक्ति वापस आया
तो इस बार वो परीक्षा नहीं लेगा। इस बार वह राजा से सवाल पूछेगा। अकबर की आंखें स्थिर हो गई, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था अगला सवाल अब जनता का नहीं, सिंहासन का होने वाला है। रात फिर वही थी, खामोश, भारी और सवालों से भरी हुई। फतेहपुर सीकरी सो रही थी, लेकिन इस बार सिर्फ अकबर ही नहीं, पूरा सिंहासन जाग रहा था। अकबर बालकनी में खड़े थे। नीचे शहर फैला था, वही शहर जहां लोग अब मंदिर जाने से पहले एक दूसरे से सवाल पूछने लगे थे। सच क्या है? डर क्यों लगता है? भगवान अगर करुणा है तो डर किस बात का? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने कहा, लगता है अब परीक्षा मेरी है। बीरबल पास आकर खड़े हो गए। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जहां पनाह, बीरबल बोले, जिस दिन राजा खुद से सवाल पूछने लगे उस दिन राज्य बच जाता है। अगली सुबह दरबार नहीं लगा। पूरे राज्य में ये घोषणा हुई, आज अकबर जनता के बीच बैठेंगे। न सिंहासन होगा, न ताज, न दीवारें। शहर चौंक गया। चौक में एक साधारण आसन बिछाया गया। अकबर आए। साधारण वस्त्रों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अकबर बोले, कल तक लोग पूछते थे भगवान कहाँ है? आज मैं पूछता हूं, क्या हम इंसान बने हैं? भीड़ शांत हो गई। तभी पीछे से एक परिचित सी शांति हवा में फैल गई। वही साधारण व्यक्ति भीड़ के बीच खड़ा था। न आगे बढ़ा, न झुका, बस देखा। अकबर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तुम फिर आ गए? वो व्यक्ति मुस्कराया, मैं गया ही कब था? अकबर ने सवाल किया, तुम कौन हो? वो बोला, जो हर युग में अलग नाम से जाना जाता है। कभी ऋषि, कभी फकीर, कभी बस एक सवाल। बीरबल ने पहली बार सिर झुका दिया। अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें दूत न कहें, भगवान न कहें, तो क्या कहें? उस व्यक्ति ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, मिट्टी को नाम नहीं चाहिए, वो बस आईना होती है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देती है। इतना कहकर वो व्यक्ति भीड़ में खो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, किसी ने रोका नहीं। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में एक नियम बन गया, कोई भी भगवान का नाम लेकर डर नहीं बेचेगा, और जो सवाल पूछेगा उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। अकबर फिर से राजा बने, लेकिन अब सिंहासन से पहले विवेक बैठता था। बीरबल मुस्कराते थे, क्योंकि वे जानते थे असली दूत न कभी पकड़ा जाता है, न कभी पूजा जाता है। वो बस एक सवाल छोड़ जाता है, अगर भगवान तुम्हें इंसान बना रहा है तो क्या तुम्हें किसी दूत की जरूरत है? और यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती। न कोई ढोल, न कोई घोषणा। फिर भी पूरे शहर को पता था कि कुछ बदल चुका है। अकबर ने दरबार बुलाया, लेकिन इस बार सिंहासन खाली रखा गया। उन्होंने पूछा, तुम फिर आ गए? वो व्यक्ति मुस्कराया, मैं गया ही कब था? अकबर ने सवाल किया, तुम कौन हो? वो बोला, जो हर युग में अलग नाम से जाना जाता है। कभी ऋषि, कभी फकीर, कभी बस एक सवाल। बीरबल ने पहली बार सिर झुका दिया। अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें दूत न कहें, भगवान न कहें, तो क्या कहें? उस व्यक्ति ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, मिट्टी को नाम नहीं चाहिए, वो बस आईना होती है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देती है। इतना कहकर वो व्यक्ति भीड़ में खो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, किसी ने रोका नहीं। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में एक नियम बन गया, कोई भी भगवान का नाम लेकर डर नहीं बेचेगा, और जो सवाल पूछेगा उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। अकबर फिर से राजा बने, लेकिन अब सिंहासन से पहले विवेक बैठता था। बीरबल मुस्कराते थे, क्योंकि वे जानते थे असली दूत न कभी पकड़ा जाता है, न कभी पूजा जाता है। वो बस एक सवाल छोड़ जाता है,
अगर भगवान तुम्हें इंसान बना रहा है तो क्या तुम्हें किसी दूत की जरूरत है? और यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती। न कोई ढोल, न कोई घोषणा। फिर भी पूरे शहर को पता था कि कुछ बदल चुका है। अकबर ने दरबार बुलाया, लेकिन इस बार सिंहासन खाली रखा गया। सब चौंक गए। अकबर नीचे उतरे और बोले, कल तक लोग पूछते थे भगवान का दूत कौन है, आज मैं पूछता हूं सच का रक्षक कौन है। बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी संतुष्टि। तभी दरबार के बाहर वही साधारण व्यक्ति दिखाई दिया। न शोर, न भीड़, बस एक शांत उपस्थिति। अकबर ने कहा, आज आखिरी सवाल है। अगर तुम दूत नहीं, भगवान नहीं, तो फिर क्या हो? उस व्यक्ति ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो हर इंसान के भीतर कभी कभी जाग जाता है, विवेक। इतना कहकर वो व्यक्ति मुड़ गया। इस बार कोई उसे ढूंढने नहीं दौड़ा, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे वो बाहर नहीं, अंदर था। अकबर ने सिंहासन की ओर देखा और फिर उसे हटाने का आदेश दिया। आज से, उन्होंने कहा, यह सिंहासन किसी एक का नहीं। ये याद दिलाने के लिए रहेगा कि सत्ता से पहले सवाल जरूरी है। बीरबल ने सिर झुकाया। मोरल, सीख, जो डर दिखाकर खुद को भगवान का दूत बताए वो झूठा होता है, और जो इंसान को सवाल करना सिखा दे वही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग दिखाता है। भगवान बाहर नहीं, विवेक के भीतर मिलता है। बीरबल और 3 चालाक ब्राह्मण, वो सवाल जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 3 लोग खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी बताकर पूरे दरबार को नीचा दिखाने आ जाए? और क्या हो अगर उनके सवाल इतने पेचीदा हों कि मंत्री, पंडित और दरबारी सबकी बुद्धि जवाब दे दे? ये कहानी उसी दिन की है जब 3 चालाक ब्राह्मणों के सवाल ने अकबर के पूरे दरबार को हिला दिया। और अंत में बीरबल ने ऐसा पलटवार किया कि सवाल पूछने वाले खुद सवाल बन गए। आगरा का किला, सुबह का उजाला, दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे बोले, आज दरबार में कुछ नया क्यों नहीं होता? हर दिन वही शिकायतें, वही फैसले। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, आज ज्ञान की चर्चा हो जाए। अकबर मुस्कराए, तो बुलाओ ज्ञानियों को। तभी दरबार के द्वार खुले। 3 ब्राह्मण अंदर आए। पहला, भारी जनेऊ, बड़ी बड़ी आंखें। दूसरा, पतला, तेज बोलने वाला। तीसरा, शांत, मगर नजर बहुत तीखी। तीनों ने एक साथ कहा, जहांपनाह की जय। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम लोग? पहला बोला, मैं हूं महापंडित वाकचतुर, सवालों से राजा हराने वाला। दूसरा बोला, मैं हूं शास्त्री घुमावदास, जिसका प्रश्न सुनकर सामने वाला खुद को भूल जाए। तीसरा मुस्कराया, और मैं हूं मौनाचार्य बुद्धिदत्त, जो बिना बोले दिमाग हिला देता है। दरबार में फुसफुसाहट। तीनों ब्राह्मणों ने एक साथ कहा, जहांपनाह, हम तीनों ऐसे सवाल लाए हैं जिनका उत्तर आपके दरबार में कोई नहीं दे सकता। मंत्री भड़क गए। एक बोला, ये अकबर का दरबार है, कोई साधारण सभा नहीं। बीरबल चुपचाप मुस्करा रहे थे। अकबर शांत स्वर में बोले, अगर तुम्हारे सवालों ने मेरे दरबार को हिला दिया तो इनाम मिलेगा, और अगर तुम खुद उलझ गए तो? तीनों बोले, जो दंड दे, मंजूर। पहला ब्राह्मण आगे आया। बताइए, वो क्या है जो पैदा होते ही मरना शुरू कर देता है? पूरा दरबार सन्न। एक मंत्री बोला, समय। ब्राह्मण हंसा, गलत। पंडित बोला, शरीर। गलत। दरबार में बेचैनी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, उत्तर है उम्र। जैसे ही जन्म होता है घटना शुरू हो जाती है। ब्राह्मण चुप। पहला सवाल हल, पर घमंड अब भी बाकी। दूसरा ब्राह्मण बोला,
ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? एक बोला, धन। हंसी उड़ गई। दूसरा बोला, ज्ञान। ब्राह्मण बोला, ज्ञान बांटने से घट भी सकता है। दरबार उलझ गया। बीरबल बोले, उत्तर है दुख। जितना बांटो उतना बढ़ता है। दरबार में तालियां। ब्राह्मण का चेहरा उतर गए। अब तीसरा ब्राह्मण आगे आया। उसने कहा, अब मेरा सवाल, और ये सवाल सिर्फ अकबर से है। दरबार हिल गया। अकबर बोले, पूछो। ब्राह्मण बोला, अगर कोई व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो कैसे सिद्ध होगा कि वो मूर्ख नहीं है? पूरा दरबार जैसे जम गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। पंडितों की जुबान बंद। अकबर भी कुछ पल चुप रहे। एक मंत्री बोला, ये सवाल ही गलत है। ब्राह्मण मुस्कराया। जो जवाब न दे सके वही यही कहता है। अब सबकी निगाह बीरबल पर। अकबर ने कहा, बीरबल, आज पूरा दरबार तुम्हारी ओर देख रहा है। बीरबल आगे आए। तीनों ब्राह्मणों को देखा और बोले, इस सवाल का जवाब कोई और नहीं, आप ही हैं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी माने वो ये सवाल पूछता है, और जो सच में ज्ञानी होता है वो ये सवाल सुनकर कहता है, मुझे अभी सीखना बाकी है। तीनों ब्राह्मणों की आंखें झुक गई। अकबर खड़े हुए। आज दरबार ने जाना कि ज्ञान से बड़ा विनम्रता होती है। जो सवालों से दूसरों को नीचा दिखाए वो ज्ञानी नहीं, चालाक होता है। तीनों ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज हमें उत्तर मिला अपने ही सवाल से। बीरबल मुस्कराए। यही सच्चा ज्ञान है। दरबार खत्म हुआ। पर वो सवाल हर किसी के मन में रह गया, क्या मैं सच में ज्ञानी हूं या सिर्फ खुद को समझता हूं? मोरल, सीख, सवाल पूछना बुद्धि है, पर खुद को श्रेष्ठ समझना मूर्खता। जो सीखना बंद कर दे वो ज्ञानी नहीं रहता। सच्चा ज्ञानी हमेशा विद्यार्थी होता है। 5 गांव, एक रहस्य और बीरबल की चाल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 अलग अलग गांव 5 अलग कहानियां सुनाए, लेकिन सच्चाई एक ही हो? और अगर वही सच्चाई खुद अकबर के लिए भी रहस्य बन जाए तो फिर बीरबल क्या करेगा? एक सुबह आगरा के किले में दरबार सजा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बीरबल ने तुरंत भांप लिया, मामला गंभीर है। अकबर बोले, बीरबल, पिछले 3 महीनों से मेरे राज्य के पास के 5 गांवों से एक जैसी शिकायतें आ रही हैं। बीरबल ने चौंक कर पूछा, एक जैसी? अकबर ने फरमान पढ़वाया, गांव में अनाज अपने आप कम हो जाता है, रात को कोई दिखता नहीं, हर गांव दूसरे गांव पर शक करता है, और सबसे अजीब, कोई चोरी करते पकड़ा ही नहीं जाता। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, ये जरूर किसी तांत्रिक का काम है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, 5 गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। तीसरा बोला, मेरे ख्याल से गांव ही मूर्ख है। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर 5 लोग एक जैसी बात कहें तो मूर्ख वे नहीं, जो सुनने से इंकार करे वो होता है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम खुद जाकर ये रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। पहले गांव में सन्नाटा था। लोग दिन में भी दरवाजे बंद रखते थे। गांव के मुखिया ने कहा, हुजूर, रात को अनाज गायब हो जाता है, पर कोई आवाज नहीं। बीरबल ने पूछा, तुम लोग पहरा देते हो? मुखिया बोला, हां, पर पहरेदार भी सो जाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर नोट किया, डर बहुत है, दिमाग कम। यहां हर आदमी दूसरे को चोर समझता था। एक बोला, वो करता है। दूसरा बोला, नहीं, वो करता है। बीरबल ने पूछा, अगर सब चोर है तो ईमानदार कौन? सब चुप। यहां लोग खुद को बहुत चालाक समझते थे। एक बुजुर्ग बोला, हम इतने समझदार हैं
कि कोई हमें मूर्ख नहीं बना सकता। बीरबल हंसे। यही सबसे बड़ा खतरा है। यहां हर रात नई कहानी बनती थी। कभी भूत, कभी जिन्न, कभी अदृश्य चोर। बीरबल ने कहा, जहां अफवाहें राज करती है वहां सच भूखा मर जाता है। ये गांव सबसे शांत था। लोग कम बोलते, ज्यादा देखते। एक बूढ़े ने धीरे से कहा, हुजूर, चोर बाहर का नहीं है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने 5 गांवों में एक ही बात नोट की। हर गांव में अनाज का भंडार खुला रहता था। हर गांव दूसरे पर शक करता था और हर गांव खुद को निर्दोष मानता था। बीरबल बुदबुदाए, चोर कोई इंसान नहीं, ये तो आदतों का खेल है। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात 5 गांवों के लोग अपने अपने अनाज के भंडार के बाहर एक कटोरा पानी रखेंगे। लोग हैरान। एक बोला, इससे क्या होगा? बीरबल बोले, जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं। सुबह होते ही 5 गांवों से खबर आई। हर गांव में कटोरे का पानी खत्म था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, चोर कोई और नहीं, खुद गांव वाले थे। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल बोले, हर गांव का पहरेदार रात को पानी पीने आता था और वही थोड़ा थोड़ा अनाज अपना हक समझ कर ले जाता था। सब सोचते थे, थोड़ा सा लेने से क्या होगा? अकबर ने 5 गांवों के लोगों को बुलाया। अकबर बोले, जब चोरी सब करते हैं तो दोषी कोई एक नहीं, सब होते हैं। लोग शर्म से झुक गए। बीरबल बोले, सबसे बड़ा चोर वो नहीं जो तिजोरी लूटे। सबसे बड़ा चोर वो है जो रोज थोड़ा थोड़ा अपने फर्ज से चुराता है। मोरल, सीख, छोटी बेईमानी मिलकर बड़ा अपराध बन जाती है। जो हर बात में दूसरे को दोष दे वो खुद को नहीं देख पाता। बीरबल की जीत अक्ल से हुई, तलवार से नहीं। अकबर बीरबल की अनोखी चुनौती, जब हंसी ने सच पकड़ लिया। अगर बादशाह भी गलत हो सकता है तो क्या गुस्सा कभी सही हो सकता है? आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही जागा हुआ था। दरबार सजा था मगर चेहरे तने हुए थे। वजह थी एक अजीब चुनौती जो आज दरबार में होने वाली थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे बोले, बीरबल, आज मुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो ज्ञान का ढोल पीटते हैं पर जरा सी बात पर भड़क उठते हैं। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ऐसे लोग तो गुस्से में ही अपना परिचय दे देते हैं। तभी दरबार के दरवाजे खुले। 2 पंडित अंदर आए। एक की आवाज ऊंची, दूसरे की भौहें तनी हुई। पहला बोला, हम वही हैं जो सच बोलते हैं चाहे राजा को बुरा लगे। दूसरा गुर्राया, और हम वही हैं जिन्हें अकबर का न्याय स्वीकार नहीं। दरबार सन्न। अकबर शांत रहे। तो बताओ, मैं कहां गलत हूं? पहला पंडित बोला, आपने उस चोर को माफ कर दिया। दूसरा बोला, आपने शास्त्रों की जगह अपनी अक्ल से फैसला लिया। बीरबल ने धीरे से पूछा, और क्या शास्त्र गुस्से में पढ़े जाते हैं? दरबार में हंसी फैल गई। पंडित तिल मिला गए। अकबर ने कहा, बीरबल, इनकी परीक्षा लो। बीरबल ने ताली बजाई। 3 थालियां आई। एक में कड़वी सब्जी, दूसरी में मीठा हलवा, तीसरी खाली। बीरबल बोले, जो बिना गुस्सा किए थाली स्वीकार करे वही सही। पहला पंडित कड़वी सब्जी देखते ही चिल्लाया, ये अपमान है। बीरबल बोले, पहला गुस्सा दर्ज। दूसरा पंडित हलवा खाकर मुस्कराया, अब न्याय दिखा। बीरबल हंसे, न्याय स्वाद से तय होता है। दरबार ठहाकों से भर गया। अब खाली थाली बची। बीरबल बोले, ये असली परीक्षा है। दोनों पंडित चुप। पहली बार अकबर उठ खड़े हुए। अगर राजा भी गलती माने तो क्या वह छोटा हो जाता है? पंडितों के चेहरे उतर गए। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, जो खुद से सवाल कर ले वो कभी हारता नहीं। पंडितों ने सिर झुका दिया। दरबार शांत। अकबर मुस्कराए, आज समझ आया
गुस्सा ज्ञान नहीं और हंसी मूर्खता नहीं। पंडितों को क्षमा मिली, पर एक शर्त पर। जब भी गुस्सा आए, दरबार से बाहर जाकर हंसकर लौटना होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। मोरल, नीति, जो गुस्से में सच ढूंढता है वो लड़ाई पाता है। जो हंसी और समझ से सवाल करता है वो समाधान पा जाता है।